राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज हमारी जो क्लास होगी वो मार्च करंट अफेयर की होगी। जनवरी और फरवरी मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया है। और ये जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, ये यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी और आने वाले एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में होमगार्ड की वैकेंसी आ रही है जिसमें 100 नंबर की जीएस है, उसमें ये करंट अफेयर आपको बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। ठीक है। अब आज मार्च का जो करंट अफेयर है, इससे एनटीपीसी के मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बना 13 अक्टूबर को। तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बने थे, और मार्च का करंट अफेयर अपने आप में अच्छी भूमिका निभाएगा किसी भी एग्जाम में। तो मार्च 2025 का करंट हम पढ़ेंगे। करंट अफेयर मार्च 2025। पहला क्वेश्चन जो एनटीपीसी के मेंस में बना डायरेक्ट, एनटीपीसी सीबीटी 2, 13 अक्टूबर को बना था 2025 में, फर्स्ट शिफ्ट में। क्या था? विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। इसकी थीम पूछी थी। इसकी थीम क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस की थीम यही आई थी एग्जाम में डायरेक्ट। थीम, इसकी थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, प्यूपिल एंड प्लेनेट। प्यूपिल एंड प्लेनेट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, प्यूपिल एंड प्लेनेट, ये इसकी थीम थी और ये डायरेक्ट आई थी एग्जाम में। थीम हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है और मैं आपसे कहता हूँ कि थीम को हमेशा इंग्लिश में याद किया करो। ठीक है। तो मुझे याद थी और मैंने कर दी। तो ये है इसकी थीम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, प्यूपिल एंड प्लेनेट, ये इसकी थीम थी। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनटीपीसी के मेंस में फंसा। मेरे 8 में से 7 सही हुए थे करंट में, और वही पूरा मटेरियल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कब मनाया जाता है? 8 मार्च। थीम क्या है इसकी? बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस वगैरह में डायरेक्ट फंसेगी। एसिलरेट एक्शन, एसिलरेट एक्शन, एसिलरेट एक्शन। थीम क्या है? एसिलरेट एक्शन, ये इसकी थीम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फंसेगी किसी भी एग्जाम में। ठीक है। 15 मार्च उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। किस में फंसा? पैट 2025 में डायरेक्ट फंसा था। जिसने भी पैट दिया होगा, पहले दिन की पहली शिफ्ट में था पैट 2025 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। ठीक। इसके बाद विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली दिवस इंपॉर्टेंट है ये डेज। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च। इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि ग्रुप डी बहुत शिफ्टों में बनेगा। ठीक है। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, इंपॉर्टेंट लगा लो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत की रैंक, भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है इसमें? इसमें भारत की रैंक है हमारी 118। 126 देश हैं टोटल जिनमें भारत की रैंक आई है 118। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। पूछ लेते हैं कि पहले पे कौन है? पहले पे है फिनलैंड।
फिनलैंड। फिनलैंड देश है जो सबसे ज़्यादा खुशहाल है पूरे वर्ल्ड में। विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा खुशहाल कौन है? फिनलैंड। और भारत की रैंक क्या है? 118। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो किसी भी एग्जाम के। जितने पॉइंट में लिखाता हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा जरूर। 100 के आसपास शिफ्ट बनेंगी ग्रुप डी में, और दिल्ली पुलिस में 50-55 शिफ्ट बनेंगी, तो उनमें डायरेक्ट फंसेंगे क्वेश्चन। विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस 21 मार्च। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस और 21 मार्च को वन दिवस। थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड फूड। फॉरेस्ट एंड फूड, ये इसकी थीम है, इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव दिवस और वन दिवस में कंफ्यूज नहीं होना है। वन्य जीव दिवस 3 मार्च और वन दिवस 21 मार्च। फॉरेस्ट एंड फूड इसकी थीम है, और उसकी थीम क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन इन्वेस्टिंग प्यूपिल एंड प्लेनेट से याद रखना है। प्यूपिल एंड प्लेनेट जहाँ जाए वो वन्य जीव दिवस की थीम है। विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च। छपेगा भाई साहब, छपेगा डायरेक्ट कहीं भी। विश्व जल वन दिवस। थीम क्या है? थीम 2025 में इसकी थीम क्या है? ग्लेशियर कंजर्वेशन। ग्लेशियर कंजर्वेशन। ग्लेशियर कंजर्वेशन। और जो 2025 का वर्ष है ना, वो भी ग्लेशियर के कंजर्वेशन के लिए वर्ष माना गया है। वर्ष 2025 ग्लेशियर कंजर्वेशन के लिए वर्ष माना गया है। ठीक है, तो ग्लेशियर कंजर्वेशन किसकी थीम है? विश्व जल दिवस की थीम है 22 मार्च। ठीक, अब टीवी दिवस। विश्व टीवी दिवस। विश्व टीवी दिवस या तपेदिक बोलते हैं टीवी को। तपेदिक, तपेदिक या क्षय रोग दिवस। विश्व टीवी दिवस या तपेदिक दिवस या क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम दिल्ली पुलिस के एग्जाम में डायरेक्ट फंस सकती है। क्या है थीम इसकी? यस आई वी कैन एंड टीवी। यस आई वी कैन एंड टीवी, ये इसकी थीम है। यस आई वी कैन एंड टीवी। कमिट, इन्वेस्ट और डिलीवर, बस इतना याद रख लेना, बाकी मैं पूरी लिख दे रहा हूँ। कमिट, इन्वेस्ट और डिलीवर। कमिट, इन्वेस्ट और डिलीवर। ठीक है, अब विश्व टीवी दिवस हो गया। आगे अभी जब यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, हर शिफ्ट में 2-2 डेज आए थे, इसलिए डेज में जरूर लिखवा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही में पूछ ले, क्या पता। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ग्रुप डी एंड दिल्ली पुलिस। IVACIO में आया हुआ 2025 में। आईवी का एग्जाम सबसे टफ एग्जाम होता है भाई। क्या है? 97 क्रम याद रखना है। 97वें ऑस्कर अवार्ड। 97वें ऑस्कर अवार्ड दिए गए 2025 में। कब दिए गए थे? 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में दिए गए। कहाँ? लॉस एंजलिस अमेरिका में दिए जाते हैं। लॉस एंजलिस अमेरिका। ग्रुप डी में पूछ लेता है, पूछा भी है कि कहाँ दिए जाते हैं, तो लॉस एंजलिस में दिए जाते हैं, अमेरिका में। लॉस एंजलिस अमेरिका में। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनोरा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी? एनोरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता याद रखना भैया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन ब्रूडी।
मैंने कल बाफ्टा में बताया था, एड्रियन ब्रोडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनेगा, ग्रुप डी में छपेगा जरूर, माइकी मेडिसन, माइकी मेडिसन। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर, सीन बेकर, माइकी मेडिसन, सीन बेकर, सीन बेकर, माइकी मेडिसन, माइकी मेडिसन। तो ये है 97वां ऑस्कर अवार्ड। ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस दोनों में 101% छपेगा। आईवी में छप चुका है पहले ही। यही आया था कि 97वां ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म के लिए मिला है, तो एनोरा के लिए। ठीक है। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में लॉस एंजलिस अमेरिका में दिए गए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? एनोरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रोडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर। ये भी आया था आईवी में दूसरी शिफ्ट में कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है, क्या है? प्रकिटजर प्राइज 2025 किसे दिया गया है? प्रकिटजर, प्रकिटजर अवार्ड दिया जाता है। प्रकिटजर, प्रकिटजर, प्रकिटजर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये किसका नोबेल है? इसे बोलते हैं आर्किटेक्चर का नोबेल। प्रकिटजर प्राइज 2025 आर्किटेक्चर का नोबेल किसे दिया गया है? लिन जियाकुन, चीन की हैं। लिन जियाकुन कहाँ की हैं? ये चीन की हैं। लिन जियाकुन, इन्हें दिया गया है ये प्रकिटजर प्राइज 2025। क्या है ये? आर्किटेक्चर का नोबेल है, वास्तुकला का नोबेल, वास्तुकला का नोबेल। ये ग्रुप डी में जरूर आएगा, ग्रुप डी में, क्योंकि ग्रुप डी में पेपर बनेगा बहुत शिफ्टों में। प्रकिटजर प्राइज 2025 लिन जियाकुन को दिया गया है, जो आर्किटेक्चर का नोबेल है। ठीक है। IVACIO में आया हुआ क्वेश्चन, IVACIO 2025 और दिल्ली पुलिस में छपेगा, दिल्ली पुलिस में छपेगा। क्या है? भारत में रिवर डॉल्फिन कितनी है? भारत में रिवर डॉल्फिन, भारत में रिवर डॉल्फिन कितनी है? 6327। डायरेक्ट काउंटिंग आई थी, कितनी है? 6327 रिवर डॉल्फिन है इंडिया में। ठीक है। अब आगे रणजी ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? रणजी ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? विदर्भ ने केरल को हरा दिया, विदर्भ ने केरल को हरा दिया, विदर्भ ने जीती है। उपविजेता कौन रहा है? केरल। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी बहुत पूछी जाती है हर एग्जाम में। तो विदर्भ ने केरल को हरा दिया। कब से खेली जा रही है रणजी ट्रॉफी? 1934 से रणजी ट्रॉफी खेली जा रही है। ठीक है। अब आगे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, विश्व आतंकवादी सूचकांक, विश्व आतंकवाद सूचकांक, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। आतंकवाद से प्रभावित सबसे ज़्यादा कौन सा देश है? बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। पहले नंबर पर वो देश जो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो है बुर्किना फासो। और भारत की रैंक कितनी है? भारत 14वें नंबर पर है, 14वें नंबर पर। तो विश्व आतंकवाद सूचकांक 2025 में सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश बुर्किना फासो, और भारत की रैंक 2025 में कितनी है? 14। ठीक है। कबड्डी विश्व कप 2025 इंपॉर्टेंट है। कबड्डी विश्व कप, कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत। किसे हरा के? इंग्लैंड।
कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जीत लिया, कबड्डी विश्व कप 2025 का। ठीक है। IVACIO में छपा क्वेश्चन, IVACIO में छपा क्वेश्चन 2025 में क्या? नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? राजीव गाबा, राजीव गाबा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने अभी कौन? राजीव गाबा। ठीक है। आगे भारत ने एक अभी उपग्रह छोड़ा, किस उपग्रह ने सोलर फ्लैपर कर्नेल की पहली तस्वीर ली? किस उपग्रह ने सोलर फ्लैपर कर्नेल की पहली तस्वीर ली? पहली तस्वीर ली किसने? आदित्य L1। आदित्य L1 उपग्रह भारत ने छोड़ा है किसके लिए? सूर्य की बाहरी सतह की जांच के लिए छोड़ा गया है आदित्य L1। कौन से रॉकेट से छोड़ा गया था? पूछे जाते हैं PSLV C57 रॉकेट से। इंपॉर्टेंट है ये। आदित्य L1 सूर्य की बाहरी परत से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए भारत ने छोड़ा है। कौन से रॉकेट से छोड़ा गया है? PSLV C57। ठीक है। अब जन औषधि केंद्र खोला गया, जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र भारत के बाहर किसी देश में पहला जन औषधि केंद्र खोला गया है। पहला भारत के बाहर किसी देश में पहला जन औषधि केंद्र खोला गया है। पहला जन औषधि केंद्र, पहला जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है मॉरिशस में। भारत के बाहर किसी देश में पहला जन औषधि केंद्र खोला गया है, तो कहाँ खोला गया है? मॉरिशस में। और ये यूपी पैट में आया था डायरेक्ट। यूपी पैट 2025 में आया है। जिसने पैट दिया होगा उसे पता होगा। ठीक है। दिल्ली पुलिस वगैरह में छपेगा। अब आगे तीसरा, थर्ड, वुमेन प्रीमियर लीग। जैसे IPL हो रहा है ऐसी महिलाओं का वुमेन प्रीमियर लीग हो रहा है। तो ये तीसरा वुमेन प्रीमियर लीग 2025 में कितने जीता था? मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने किसे हरा दिया? दिल्ली कैपिटल को। ये छपेगा, ये दिल्ली पुलिस में छपेगा। वुमेन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हरा लिया। ठीक है। अब आगे 10वां 10th रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ होते हैं रायसीना डायलॉग? हर बार नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित होते हैं रायसीना डायलॉग। ठीक है। मुख्य अतिथि कौन थे इसमें? ये बनेगा, ये छपेगा। ये मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे इसमें क्रिस्टोफर लक्सन। मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है ये? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। ये छपेगा भाई। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री 10वीं रायसीना डायलॉग में जो नई दिल्ली में आयोजित हुए उसमें मुख्य अतिथि थे। ठीक है। विषय क्या था इसका? विषय था इसका कालचक्र, प्यूपिल, पीस एंड प्लेनेट। याद रखना, आ सकता है। मार्च 2025 में भारत ने कितने यूनेस्को संभावित धरोहर स्थल में शामिल किए गए? मार्च 2025 में भारत के
कितने स्थल यूनेस्को संभावित धरोहर स्थल में शामिल किए गए? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आईवी में फंसा, आईवी ऐसी आई है 2025 में। क्या है? मार्च 2025 में भारत के कितने स्थल यूनेस्को संभावित धरोहर स्थल में शामिल किए गए? धरोहर स्थल में शामिल किए गए कितने थे? 6 स्थल शामिल किए गए। कहाँ कहाँ के थे और कौन कौन से थे ये देखेंगे हम। वाराणसी का गंगा घाट, वाराणसी का गंगा घाट पूछ सकता है कि कौन सा स्थल कहाँ है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु, कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु। ठीक। तीसरा स्थल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पूछ ले कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक। सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र, सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र। हरिके बेंगल, हरिके हीरे बेंगल, हीरे बेंगल, हीरे बेंगल साइट कहाँ है? कर्नाटक में है। ये आ सकता है ग्रुप डी में कि हीरे बेंगल कहाँ है? कर्नाटक में। और भेड़ाघाट मध्य प्रदेश, भेड़ाघाट मध्य प्रदेश। ये भेड़ाघाट तो बहुत एग्जामों में आया कि भेड़ाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो ये 6 यूनेस्को स्थल शामिल किए गए भारत के, जो मैंने तुम्हें बता दी। ठीक। अब खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए गए हैं? नई दिल्ली में। दूसरा एडिशन था ये, लास्ट ईयर पहली बार खेले गए थे। शुभंकर क्या है? ग्रुप डी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दिल्ली पुलिस वालों के लिए। शुभंकर क्या है? उज्ज्वला, उज्ज्वला गौरैया। शुभंकर इसका आया है एग्जाम में। पहले पे कौन रहा? हरियाणा। दूसरे पे कौन रहा? तमिलनाडु। और तीसरे पे कौन रहा? यूपी। कितने पदक? 104। पहले वाले के पदक पूछे जा सकते हैं बस। ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कब खेले गए? नई दिल्ली में खेले गए। शुभंकर क्या था? उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स है ये, पैरा गेम्स। वो एथलीट जिनके जो डिसेबल होते हैं उनके लिए है। हरियाणा पहले पे रहा, तमिलनाडु दूसरे पर, यूपी तीसरे नंबर पे। ठीक है। डायरेक्ट बनेगा क्वेश्चन भाई इससे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स से ग्रुप डी में। एनटीपीसी CVT 1 में आया हुआ, CVT 1 2025 में आया हुआ। मेरी शिफ्ट में क्या आया था? भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए म्यांमार में भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए म्यांमार में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? भारत ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम क्या था? ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा। यही आया था मेरी शिफ्ट में एनटीपीसी में 2025 में, ऑपरेशन ब्रह्मा। और ये जो भूकंप था इसकी तीव्रता कितनी थी? 7.7 से अधिक, 7.7 से अधिक। ये ग्रुप डी में पूछा जा सकता है भाई। ग्रुप डी में फैक्ट मतलब काउंटिंग पूछी जाती है अधिकतर, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। अब
बोंगो सागर युद्धाभ्यास, बोंगो सागर युद्धाभ्यास। मेरी क्लास लेने से ना तो आपको कहीं से अलग से खेल पढ़ना पड़ेगा, ना कहीं से अलग से सूचकांक पढ़ने पड़ेंगे, ना कहीं से अलग से व्यक्तियों की नियुक्ति पढ़नी पड़ेगी, ना कहीं से अलग से युद्धाभ्यास पढ़ने पड़ेंगे। कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सब मैं एक क्लास में ही कवर करा लेता हूँ, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में। ऐसे ही 8 में से 7 नहीं आ गए एनटीपीसी के मेंस में। बोंगो सागर युद्धाभ्यास किस किस के बीच हुआ? भारत प्लस बांग्लादेश। कहाँ हुआ था? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में। कब हुआ था? मार्च का करंट हम पढ़ रहे हैं तो मार्च में ही हुआ होगा। और ये किस में आया? IVACIO 2025 में डायरेक्ट फंसा था। इंपॉर्टेंट है बोंगो सागर। ठीक है। अब ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ये तो सभी को पता होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? भारत ने। किसे हरा दिया? भारत ने किसे हरा दिया था? न्यूजीलैंड को। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में पूछ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। IQ एयर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंक। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे है भारत। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। पहले पे कौन है? चार्ट। भारत 5वें नंबर पे है। प्रदूषित देशों की बात हो रही है। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत 5वें नंबर पे है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, प्रदूषित शहर कौन सा है? वर्नीहाट। वर्नीहाट कहाँ है ये? मेघालय में। मेघालय का वर्नीहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो इस पे। भारत की रैंक 5वीं है और सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा है? चार्ट। ठीक है। अब आगे सिप्री, सिप्री ने एक रिपोर्ट दी है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, हथियार आयातक देश, हथियार आयातक देश कौन सा है? पहले नंबर पे यूक्रेन, जो सबसे ज़्यादा हथियार आयात करता है, और दूसरे पे भारत। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि भारत हथियार के आयातक पे कौन से नंबर पे, तो दूसरे पे। पहले पे कौन है? यूक्रेन। भारत सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से लेता है? रूस से। पेपर में डायरेक्ट आ जाता है, भारत सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से लेता है? रूस से। ठीक है। इसके बाद आईफा अवार्ड 2025, आईफा अवार्ड्स 2025। ग्रुप डी वाले इसे इम्पोर्टेंट लिख लें, ग्रुप डी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आईफा अवार्ड 2025। आईफा अवार्ड 2025। आईफा अवार्ड 2025। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहाँ आयोजित हुए? जयपुर में। पूछेगा डायरेक्ट कि आईफा अवार्ड कहाँ आयोजित हुए थे? जयपुर में। आईबी में यहाँ से क्वेश्चन बना था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बेस्ट मूवी लापता लेडीज, सब लोगों को देखनी चाहिए ये मूवी लापता लेडीज। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन। बेस्ट एक्ट्रेस
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल, नितांशी गोयल। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, किरण राव लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जानकी वोदीवाला। इतने याद कर लेना। बेस्ट मूवी लापता लेडीज थी। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन किरण राव। ये है आईफे अवार्ड 2025। ठीक, अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, खंजर युद्धाभ्यास 2025। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, भारत प्लस किर्गिस्तान। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। ठीक है। IVACIO में फंसा 2025 में, दिल्ली पुलिस में भी फंसेगा, ग्रुप डी में भी फंसेगा। बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? भारत का 58वां टाइगर रिजर्व, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। 57वां टाइगर रिजर्व, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी वालों के लिए। 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी मध्य प्रदेश, रातापानी मध्य प्रदेश। ये दोनों नए टाइगर रिजर्व बने हैं, 57वां और 58वां, और दोनों ही दिल्ली पुलिस और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और आईवी में तो आ ही गया। ठीक है, 57वां और 58वां टाइगर रिजर्व माधव और रातापानी। ठीक है। IVACIO में फंसा, UPSI में फंसेगा। IVACIO में फंसा, UPSI में फंसेगा, दिल्ली पुलिस में फंसेगा और ग्रुप डी में फंसेगा। क्या है भैया ऐसा क्वेश्चन जो इतना इंपॉर्टेंट है? 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किसे? विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कहाँ के हैं ये? छत्तीसगढ़ के हैं ये। और कौन सी किताब है जिसके लिए दिया गया है? किताब दीवार में खिड़की रहती है, दीवार में खिड़की रहती है, दीवार में खिड़की रहती है। 58वां ज्ञानपीठ गुलजार और रामभद्राचार्य जी के लिए दिया गया था। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड कब शुरू हुए थे? ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 से शुरू हुए। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये ऐसी बुक है जो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, बहुत पैसे की बिकी है ये बुक। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है। नंबरिंग याद रखना 59। कहाँ के हैं ये? छत्तीसगढ़ के। बुक कौन सी है? दीवार में खिड़की रहती है। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया था? गुलजार और रामभद्राचार्य जी को। 58वां। एबेल पुरस्कार 2025, एबेल पुरस्कार 2025 मैथ का नोवेल, मैथ का नोवेल बोला जाता है इसे। एबेल पुरस्कार मैथ का नोवेल 2025 किसे दिया गया है? मशाकी कासीवारा, मशाकी कासीवारा। कहाँ के हैं ये? जापान के हैं। मसाकी कासीवारा, इन्हें दिया गया है एबेल पुरस्कार 2025। एबेल पुरस्कार 2025 क्या है ये? गणित का नोवेल। ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस वाले इंपॉर्टेंट लिख लो, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एबेल पुरस्कार
25 ग्रुप डी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। एवेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा, मसाकी काशीवारा, मसाकी काशीवारा, काशीवारा कहाँ के हैं? जापान के। ठीक है, अब आगे 1-2 पॉइंट और रह गया है बस, और हमारा मार्च का करंट खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मार्च, बहुत क्वेश्चन बने आईवी में यहाँ से। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय महिला। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप 10 में शामिल भारतीय महिला कौन है? रोशनी नाडर, रोशनी नाडर इम्पोर्टेंट है और डायरेक्ट कहीं ना कहीं एग्जाम में फंसेगा जरूर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? राम सुतार। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025 बहुत इम्पोर्टेंट है, राम सुतार को दिया गया है। एक बार क्विक रिवीजन लेंगे। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, प्यूपिल एंड प्लेनेट। प्यूपिल एंड प्लेनेट से याद रखना, ये इसका की पॉइंट है। ठीक है, एनटीपीसी के मेंस में आया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, एसिलरेट एक्शन इसकी थीम है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, पेट के पेपर में आया था। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ग्रुप डी के पेपर में आने की पूरी उम्मीद है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 118 है, पहले नंबर पे है फिनलैंड। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड फूड। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, थीम क्या है? ग्लेशियर कंजर्वेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व टीवी दिवस या तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, यस आई वीकेंड एंड टीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में दिए गए लॉस एंजलिस अमेरिका में। 97 सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनोरा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन ब्रूडी है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सीन बेकर है। ठीक, प्रिकेटजर पुरस्कार लिन जियाकुन को दिया गया है, चाइना की है, वास्तुकला के क्षेत्र में। भारत में रिवर डॉल्फिन 6327 पाई गई है, आईबी में पूछा गया है। रणजी ट्रॉफी में विदर्भ ने केरल को हरा दिया, ग्रुप डी में जरूर आएगा। आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक 14वीं है और पहले पे कौन है? बुर्किना फासो, जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। कबड्डी विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं राजीव गाबा। किस उपग्रह ने सोलर फ्लैपर कर्नेल की पहली तस्वीर ली? आदित्य L1। भारत ने सूर्य के लिए जो मिशन भेजा है आदित्य L1 उपग्रह है वो, और रॉकेट किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C-57 से। पहला जन औषधि केंद्र जो भारत के बाहर खोला गया, पेट के पेपर में आया 2025 में, कहाँ खोला गया है? मॉरिशस में। ठीक है, तीसरी वुमेन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हरा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें रायसीना डायलॉग्स कहाँ आयोजित किए गए? नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि क्रिस्टोफर लक्सन थे, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। मार्च 2025 में भारत के 6 स्थल यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए, जिसमें वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम के तमिलनाडु के मंदिर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र की, ये आया था किसी एग्जाम में अभी। हरिके बेंगल कर्नाटक, हरिके बेंगल कर्नाटक और भेड़ाघाट मध्य प्रदेश। ठीक, खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं, नई दिल्ली में आयोजित हुए। शुभंकर क्या था? उज्ज्वला गौरैया। हरियाणा ने इसमें 104 पदक जीते, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु रहा और तीसरे पे यूपी रहा। यह दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए भारत ने म्यांमार में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन ब्रह्मा। एनटीपीसी के प्री में आया था, मेरी शिफ्ट में बोंगो सागर युद्धाभ्यास। आईवी के पेपर में आया, भारत और बांग्लादेश के बीच में बंगाल की खाड़ी में हुआ था, ये पूछा था कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। ठीक है, दुबई में आयोजित हुई थी।
विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत 5वें नंबर पे, पहले नंबर पे चार्ड है। और वर्निहाट विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है जो कि मेघालय में। ठीक है, सिप्रीपी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन है और दूसरे नंबर पे भारत आता है। ठीक है, भारत सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से लेता है? रूस से। आईफा अवार्ड 2025 जयपुर में आयोजित किए गए। बेस्ट मूवी कौन सी है? लापता लेडीज। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल और बेस्ट निर्देशन किरण राव। ये ग्रुप डी में बहुत आते हैं निर्देशन, इस वजह से मैं इन्हें बताता हूँ। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व ACIO के पेपर में आया था, कौन से नंबर का? 58 माधव टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में। और 57 नंबर का कौन सा है? रातापानी, ये भी मध्य प्रदेश में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब तक की पूरी क्लास का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके यूपीएसआई में आने के पूरे चांसेस हैं। आईवी में आ चुका है ये क्वेश्चन। 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 में किसे दिया गया? विनीत कुमार शुक्ल जो है उन्हें दिया गया था। कहाँ के हैं ये? छत्तीसगढ़ के। बुक कौन सी है? दीवार में खिड़की रहती है। ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में शुरू हुए थे। 1961 में शुरू हुए थे, शायद पहली बार दिया गया था 1965 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को। एबेल पुरस्कार 2025 में मसाकी काशीवारा को दिया गया है। गणित का नोबेल है ये एबेल, और ये जापान के हैं, मसाकी काशीवारा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की टॉप 10 में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रोशनी नाडर। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ग्रुप डी में छपने के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे दिया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025? राम सुतार। ये पूरी मार्च की करंट अफेयर थी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन मार्च में आएगा नहीं। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। राधे राधे, जय हिंद।